चिरंजीव लोग और पहले कुछ भोजन पानी और फिर आनंद से राजगद्दी संभाली। बस माता जी, खाने पीने की कुछ इच्छा नहीं, अब बस शीघ्र बनगमन की आज्ञा दी। हाँ, यह क्या सुना? इसने तो मेरी शुद्ध बुद्धि भी सुनाई। हाँ माता जी, अब राज के बदले राम की बनगमन की तैयारी, इसीलिए यहाँ ठहरना पल पल भर। मिल गई आज्ञा मुझे अब बनगमन के वास्ते, मिल गई आज्ञा मुझे अब बनगमन के वास्ते, छोड़ता हूँ इस नगर को निज वरण के वास्ते, मिल गई आज्ञा। आज से महाराज ने बनगमन मुझको दिया, अपने वचन के वास्ते, मिल गई आज्ञा। शोक मेरे बिन कभी पाना नहीं माता मेरी, शोक मेरे बिन कभी पाना नहीं माता मेरी, काट कर 14 बरस आऊं मिलन के वास्ते, मिल गई आज्ञा मुझे अब। आखिर ऐसी क्या बात है? मुझे खुलकर तो बताओ। सुना है इसी समय माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान पाए, सो आज उन्होंने भरत जी के लिए राजगद्दी और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। अफसोस, उदय होकर मेरा सौभाग्य तारा मंद आया है। उदय होकर मेरा सौभाग्य तारा मंद आया है। चमकता सूर्य उनका चाँद रात ने गवाया है।
इसीलिए अब वन को जाना भी अनिवार्य है। अच्छा विचार। यदि महाराज ऐसा ही चाहते हैं तो मैं तो रोकती, केवल अपने भाग्य को कोसती। अच्छा जाओ और पिता के वचनों का पालन करो। माता जी प्रणाम। स्वामी को कैसी आज्ञा दे दूं? क्या बताऊं बेटी, कैसे बताऊं? मेरी वाणी में इतनी शक्ति कहाँ जो यह समाचार तुम्हें सुना। तो प्राणनाथ आप ही बताइए, आप ही मेरी उलझन को मिटाइए। प्रिय, बात बहुत साधारण है। उनका दुखी होना तो व्यर्थ जान पड़ता है। फिर भी जरा मैं भी तो सुनूं। प्रिय, इसी समय माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान पाए। तो आज पहले में भरत जी को राजभवन और दूसरे में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। पिता आज्ञा से मुझको वन को जाना ही जरूरी है। जुआ से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है। निसंदेह जवाब से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है, परंतु साथ में दासी का जाना भी जरूरी है। प्यारी, तुम व्यर्थ ही कष्ट पाती, मेरे साथ वनों में जाकर बहुत दुख पाती। नाथ, जिस प्रकार जीव के बिना शरीर और जल के बिना सागर शोभाहीन होता है, उसी प्रकार पति के बिना स्त्री का जीवन दुखी और मलिन होता है। यदि मैं आपके चरणों से अलग हो जाऊं तो मानिए महान दुख पाऊं। प्रिय, जैसे आमों के बाग में रहने वाली कोकिला वनों में जाकर महान दुख पाती है, उसी प्रकार राजभवन को छोड़कर कोमल स्त्री बहुत पछताती है। प्राणनाथ, यदि आपको यह विश्वास हो गया है कि 14 वर्ष पश्चात आप मुझे जीवित पाएंगे तो अवश्य छोड़ दें, नहीं तो अपने साथ ले चलिए। तुम्हें बाधा नहीं होगी सिया के साथ जाने में, मेरा भी हाथ होगा आपका संकट बताने। बेटा, यह कदाप न माने। जानकी अपने पवित्र धर्म की अवश्य पालन करे, इसलिए इसे भी साथ ले जाओ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही जाना। अच्छा, ये जैसे तुम्हारी इच्छा। उपकार करो महापकार। अच्छा माता जी, आशीर्वाद दीजिए और वनों में पति सेवा करने की आज्ञा कीजिए। अवश्य जाओ बेटी, अपना पवित्रवत धर्म अवश्य निभाओ। यद्यप मुझे महान क्लेश, किंतु धर्म पालन के लिए तुम्हें आनंद मन से विदा करती। विधाता तुम्हें कुशल से। दादाजी, मुझे आपके वनगमन का समाचार मिल चुका है। क्या अकेले ही जाने का विचार है? नहीं भाई, जानकी भी साथ चलने को तैयार है। और यह सुंदर भाई, तुम अभी बालक, वन का कठिन जीवन कैसे बिताओ? और
राजभवन को छोड़कर भी बड़ा दुख पाऊं। इसलिए मेरा कहना मानो और माता पिता की सेवा में ही अपना कल्याण करें। महाराज, आपका उद्देश्य बड़ा हितकारी है, किंतु आपके बिना लक्ष्मण का जीवन बहुत भारी है। हे नाथ, मेरे माता पिता, बंधु, सखा और स्वामी रक्षक आप ही। इन्हीं चरणों की सेवा में मुझे आनंद है दूना। जहां तुम हो वहीं भ्राता, मेरी प्यारी अयोध्या। प्यारे लक्ष्मण, तुमने यह भी विचारा है कि अयोध्या का क्या सहारा है? महाराज, जगत में मैंने तुम्हें पिता और मातृ समझा है। जहां तुम हो वहीं भ्राता, मेरी प्यारी अयोध्या है। भाई, तुम मेरा कहना मानो और वनों में जाकर व्यर्थ कष्ट ढाने की ना करो। भ्राता जी, मैं आपकी आज्ञा कैसे पालन करूं? यदि मैं जानता कि आपका वियोग सहन कर पाता तो मैं कदापि नहीं करता। गए जब आप ही वन को, तो सुख का कौन साधन है? तुम्हारे बिन प्रभु में भी प्यारी का कम कारण। प्यारे लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि तुम संसार में सबसे अधिक मुझसे आस्था रखते, परंतु भाई, भरत और शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में अयोध्या को किसका सहारा हो? माता सुमित्रा का किस प्रकार गुजारा हो? इधर व्याकुल पिता होंगे, उधर माता दुखी होगी। करेंगे शोक नर नारी, सकल जनता दुखी होगी। प्रभु, मैं पहले आपको कह चुका, संसार दुख का भंडार है। मेरे से केवल आप ही नाती है। याद रखिए, छोड़कर मुझको यदि भगवान वन को जाएंगे, मैं अयोध्या में रहूं, मेरे प्राण वन को जाएंगे। बेटा राम, बेटा राम, लक्ष्मण तुम्हारा साथ जाने, इसलिए साथ ले जाने में ही भलाई है। अच्छा माता जी, यदि आपकी भी यही इच्छा है तो मुझे इच्छा मुझे स्वीकार। माता जी प्रणाम। बीते रहो और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, चलती बार भी मुझे तुमसे कुछ करना। आओ जरा इधर तो आओ, मेरी बातों पर ध्यान लगाओ। सुनो राम बेटा जरा, इधर लगा कर कान, सीता लक्ष्मण का यदि भूल भी
जो कष्ट पड़े खुद सह लेना, मन इनको तरसाना बेटा, मन इनको तरसाना बेटा, सुख दे जो मैंने किया तुम्हें, उनको न भूल जाना बेटा। माता जी, आप निश्चिंत रहिए, आपके वचनों का अवश्य ही पालन होगा। अच्छा, जीवित रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करें।